नमस्कार साथियों। आज की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि स्कूल व्याख्याता जो कि आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट डाल दी है। जिन साथियों ने लिस्ट नहीं देखी है या जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कैंडिडेट वाइज लिस्ट है। जैसे संस्कृत की लिस्ट यहाँ पर ये रही, और इसके बाद भूगोल की लिस्ट है यहाँ पर, और बाकी सभी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंग्रेजी की लिस्ट है यहाँ पर, और गणित की है, इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान की है और हिंदी की है। अभी तक 6 विषयों की लिस्ट डली है, और लिस्ट के साथ साथ में ये एक गाइडलाइन डली है जो कि आपको दस्तावेज सत्यापन यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के दिशा निर्देश डले हैं। और इन दिशा निर्देशों का आप यदि पालन करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको डीवी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट आपका डीवी 4 से 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, डीवी लेने वाले अपने जैसे ही साथी हैं। आप भी व्याख्याता महोदय हो, और निश्चित रूप से बिल्कुल देखो, घबराहट वाली कोई बात ही नहीं होती है। चाहे आपका पहली बार डीवी हो, चाहे आप पहले से पोस्टेड हो तो आपका डीवी हो। ठीक है। डीवी के नियम एक जैसे हैं। आपके सारे दस्तावेजों की जांच होती है, जो कि शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक की, साथ में आपके जो जाति मूल हैं उनकी भी यहाँ पर जांच होती है। तो यहाँ पर पूरी गाइडलाइन को आप यहाँ पर देखते चलें, और वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको लेकर के जाना है। बार बार किसी से जितनी ज़्यादा आप कन्फ्यूजन होगे, जितना ज़्यादा वो आपके लिए गलत है। ठीक है। आपको मैं हर एक गाइडलाइन का यहाँ पर जो निर्देश है उनके पूरे का अच्छे से व्याख्या करूँगा यहाँ पर। फिर भी यदि आपको कोई रहती है कोई प्रॉब्लम तो वो आप मुझे कमेंट्स करें। साथ में यदि किसी साथी को ज़्यादा समस्या है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, कॉल फ़ोन पर मेरे से बात भी कर सकता है। ठीक है। तो आप इसके लिए आप बिल्कुल अब देखते चलें आप क्या क्या गाइडलाइन है। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर जो आपकी ज़्यादा काम की है। वैसे पूरी लाइनों को हम देखते चलेंगे। ये आपके बेसिक्स ही है कि 2024 वाली में दस्तावेज सत्यापन के लिए ये गाइडलाइन है, इनका आपको ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। अब यहाँ से देखिए आप नंबर 1। ठीक है। नंबर 1 लाइन को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखो, अभ्यर्थी को निम्नांकित दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र का मतलब यहाँ पर आपका स्क्रूटनी फॉर्म को होता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो मतलब है ये किसका है, स्क्रूटनी फॉर्म का है। ठीक है। ये जो मतलब है वो स्क्रूटनी फॉर्म का है आपका। फिर इसने ये भी कहा है, विज्ञप्ति के समय सर्वप्रथम भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र। ठीक है। जब ये भर्ती आई थी फर्स्ट ग्रेड की, उस समय आपने एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरा था। ठीक है। जिसका आपने प्रिंट लिया होगा, ई मित्र के द्वारा भरा है या आपने स्वयं ने भरा होगा, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। और साथ में अगर ये किसी साथी के पास नहीं भी है तो आप इसे एसओसो आईडी पर ये अभी भी मौजूद है, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है। और इसको आपको साथ में लेकर के जाना है। फिर है मूल दस्तावेज कि व्यक्ति से कार्यालय में, यानी आपको खुद को उपस्थित होना है, और निर्धारित जो भी इन्होंने दिनांक दे रखी है आपकी वो आप यहाँ पर देख लेना। उसमें लिस्ट में है आपका टाइमिंग है, डेट है, और समयावधि में उपस्थित होना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर बाकी सारी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, क्योंकि उसको पात्रता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित। ठीक है। तो पहला जो लाइन है उसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि स्क्रूटनी फॉर्म है और एक आपका मूल फॉर्म है जो आपने फॉर्म भरा था। इन दोनों के आपको 2 प्रिंट, ठीक है, 2 प्रिंट आपको लेकर के जाने हैं। पहली लाइन का मतलब। दूसरी का यहाँ पर देखें, अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र में विज्ञप्ति के समय सर्वप्रथम भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रति, यहाँ पर देखो 2 प्रति की बात कर रहा है तो मैंने 2 यहाँ पर लिखा है, 2 प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है। किस किस के, ऑनलाइन फॉर्म जो आपने सबसे पहले भरा था उसका, और इसके साथ साथ में आपको दूसरा जो फॉर्म है वो है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, उसके भी आपको 2 प्रिंट आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है।
अब इसने क्या कहा है आगे देखिए, 2 प्रतियों के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित छाया प्रति, ये आपको स्वयं सेल्फ अटेस्टेड वाली चाहिए, ये आपको लेकर के जानी है। स्वयं के साइन कर लेना जितने भी आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है जिनकी आपने फोटोकॉपी कराई है उन पर। संलग्न कर सत्यापन दल को प्रस्तुत करेंगे। पहले जो हम सेल्फ अटेस्टेड नहीं होती थी, पहले हम लेक्चरारों के साइन करवाते थे, लेकिन उस नियम को हटा करके आजकल सेल्फ अटेस्टेड का नियम चला दिया है। आवेदक के समय संलग्न प्रपत्र डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन पत्र के साथ आवेदन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर अनिवार्य रूप से आपको लगाना है। यानी कौन से, ये जो इनमें दे रखे हैं प्रपत्र नंबर, प्रश्न प्रपत्र यानी प्रथम प्रपत्र की चेक लिस्ट है, इसको आपको सबसे पहले लगानी है। ये बात इसने कह रखी है, जिसमें उल्लेखित समस्त कॉलमों की आपको पूर्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जानी है। आप ध्यान रखें, चाहे आपकी राइटिंग जैसी भी हो, आपको खुद को ही इनकी पूर्ति करनी है। वीडियो को देख करके ही आप हर चीज़ की पूर्ति करना, मैं यहाँ पर पूरा भर कर के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। प्रपत्र पर नीचे हस्ताक्षर आपको करने हैं, हस्ताक्षर वही करें, चाहे आप हिंदी में करते हो चाहे अंग्रेजी में, जो आपने एग्जाम के समय किए थे वो वाले हस्ताक्षर आपको करने हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि विस्तृत आवेदक पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म की 2 प्रतियां, वही बात है, इनकी 2 प्रतियां आपको लेकर के जानी है। किन किन की, विस्तृत आवेदक फॉर्म की, अटेस्टेशन फॉर्म की, और साथ में मूल फॉर्म की। जो आपने मूल फॉर्म यानी जो आपने फॉर्म भरा था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ग्रेड की, इसकी सभी की आपको 2 प्रति लेनी है। साथ में आपको समस्त दस्तावेजों की जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी भी स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड की कितनी प्रतियां, 2 प्रति। अब इसके अंदर आपके 10वीं से लेकर के पूरे MSc MA MSc तक के आपके पूरे डॉक्यूमेंट आ गए। हर की अलग अलग आपको मार्कशीट लगानी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर MA के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सेमेस्टर है तो पहला सेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम की, ठीक है। इस तरह से आपको सारी की कभी कितनी प्रतियां, 2 प्रतियों में आपको लेकर के जाना होगा। आगे कहा है विस्तृत आवेदन पत्र या अटेस्टेशन फॉर्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानी पूर्वक कर मैं राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम की सील के प्रस्तुत किए जाने हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है, ठीक है, ये वाला फॉर्म, इसमें आपको नीचे की साइड एक राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए आपसे कहा गया है। जो भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है उसके अंदर आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर के, चाहे वो प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो या फिर लेक्चरार हो, उसके आपको सील साइन करवाने हैं, ठीक है। सील साइन के साथ में सील जरूर लगवाएं, ये आपको करना है। साथ में इसने एक बात और कही है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसका कोई भी कॉलम अपूर्ण या रिक्त नहीं होना चाहिए। अगर जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस समय यदि कोई कॉलम खाली रह गया हो तो उसे आप भर सकते हैं, खुद के पेन की सहायता से आप भर सकते हो जैसे आप लिखते हैं, लेकिन ये आपको लिखना अभी नहीं है, ये आपको DV के समय उन अधिकारियों से पूछ करके ही आपको ये काम करना है, ठीक है। फिर इसने कहा है कि बिंदु संख्या 12 और 13 की सूचना में हाँ और नहीं में अवश्य रूप से अवश्य अंकित करें। अभी हम देखेंगे 12-13 का जो चेकलिस्ट है उसके अंदर 12-13 के जो कॉलम हैं उनमें आपको हाँ ना में आपको जवाब जरूर देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी लाइन अगर आपको डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स जरूर कर देना। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पर चौथे नंबर की कि आवेदन के समय निम्न दस्तावेज, वही देखो 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी वर्ष की, देखो क्लियर यहाँ पर लिखा है सभी वर्षों की, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर की भी सभी की अंक तालिका और B.Ed की अंक तालिका में डिग्री आपके पास में B.Ed की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए। और डिग्री के बाद इसने देखो कहीं भी प्रोविजनल का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो आपको क्या लेकर के जाना है, प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोविजनल डिग्री लेकर के जानी है, अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री मान्य होगी, ठीक है। आगे भी यहाँ पर कहा है कि आरक्षित वर्ग में यहाँ पर ये कैटेगरी आती है, देख लो
SC ST OBC MBC EWS भी आरक्षित रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है आजकल। और इसमें आपको स्पष्ट कहा है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का? पिता के नाम से जारी किया हुआ हो। ये बात मैंने अभी एक दिन पहले की वीडियो में भी बताई थी आपको कि पिता के नाम का ही आपका चलेगा, पति के नाम का वैलिड नहीं है। ठीक है, पिता के नाम का मतलब आप समझ रहे हो, खुद के साथ में पहले खुद का नाम, उसके साथ पिता का नाम होना जरूरी है, चाहे वो विवाहित महिला हो, चाहे अविवाहित महिला हो, पुरुष हो, और वो किसी भी कैटेगरी का हो। अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहा है, जनरल के लिए नहीं है ये, ठीक है, लेकिन SC ST OBC MBC और EWS इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब मूल निवास देखो, यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, और वहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह विच्छेद, ये अलग जिन जिन कैटेगरी को आप बिलोंग कर रहे हो इसके अंदर, जैसे जिनका विवाह हो चुका है वो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगाए। मूल निवास जहाँ का लागू हो का मतलब वही बात होती है जो फॉर्म में आपने एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस का आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर विवाहित हैं तो विवाह पंजीकरण करना भी जरूरी है आपको। विवाह विच्छेद परित्यक्ता तलाकशुदा वर्ग में आवेदन करने वालों के वही बात है, डिवोर्स कैटेगरी है तो आपको डिग्री चाहिए, और यदि विधवा कैटेगरी है तो आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है देखो, लेकिन ये क्लियर कहा है कि अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व। अंतिम निर्धारित तिथि कितनी तारीख थी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 4 दिसंबर 2024। ये आपके फर्स्ट ग्रेड की लास्ट डेट है, जो कि विज्ञापन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिसंबर 2024। अब डेट बढ़ती है वो नहीं लिखी जाती यहाँ पर, जो विज्ञापन में जो डेट अंकित होती है वही लास्ट डेट मानी जाती है। अब कभी कभी जो हम डेट एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, उसको नहीं मानी जाती है। यहाँ पर जो है, अगर आपके पास 4 दिसंबर 2024 से पहले का जाति प्रमाण पत्र यदि है आपके पास में, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपने 4 से 5 तारीख का बनाया है, 5 दिसंबर का भी अगर आपने कोई बनाया है, तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ तक आगे आप देखते चले आगे बातें। विधवा होने के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति से लिंक कोई दस्तावेज यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन आधार इत्यादि कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि प्रूव करता हो कि आप उसके पत्नी हैं। ठीक है, ये विधवा महिला के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी है तो उसको 40%, भाई दिव्यांग है तो उसको 40% अपनी विकलांगता का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक है तो आवेदन करने पर पेंशन डायरी और PPO या GPO सेना निवृत्ति नहीं होने पर सक्षम स्तर पर जारी NOC भी आपको यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर सेना निवृत्ति नहीं होने का सक्षम स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये उनके लिए है अनापत्ति प्रमाण पत्र जो सर्विस में है, और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए पेंशन डायरी, PPO, GPO और सेना निवृत्ति नहीं होने का कोई भी सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र। इसके अलावा है मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति आवश्यक रूप से आपको लेकर के जाएं। यदि अभ्यर्थी सेवारत है, ठीक है, नहीं ये यहाँ पर जो सेना निवृत्ति एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा है, ये पेंशन डायरी, PPO और सेना निवृत्ति नहीं होने पर सक्षम स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC इनको भी चाहिए। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर NOC के लिए कहा गया है कि मूल दस्तावेज एवं स्वयं प्रमाणित फोटो आप साथ लेकर के जाएंगे। यदि अभ्यर्थी सेवारत है, यदि आप पहले से पोस्टेड हैं तो उनके लिए क्या कहा गया है, सेवारत होने का प्रमाण पत्र यानी आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर आपको साथ में लेकर के जाना है। NOC आपको साथ में लेकर के जानी है। एक और लेकर के जाना, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र। ये भी आपको ज़रूरी है क्योंकि ये आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता को हटा देता है। ठीक है, तो सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र आप आपके PO से बनवा करके लेकर के
जाएंगे, इसका PDF फॉर्मेट आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर क्लियर लिखा है, मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप डॉक्यूमेंट देखते चले, जो जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब तक हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। कौन कौन से, वो मैं आपको वापस बता रहा हूँ। नंबर 1 स्क्रूटनी फॉर्म आपका हो गया है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपका मूल आवेदन फॉर्म, मूल आवेदन फॉर्म पहले नहीं मांगते थे इस फॉर्म को, आजकल इन्होंने मांग रहे हैं मूल आवेदन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ से तीसरे नंबर से आप शुरू होते चलें आपके सभी दस्तावेज। देखो यहाँ पर जो बात कही गई है उनको आप देखते चलें। सेकेंडरी यानी 10वीं, सीनियर सेकेंडरी 12वीं, स्नातक की 3 वर्षों की, क्लियर लिखिए यहाँ पर 3 वर्षों की आपको मार्कशीट चाहिए। स्नातकोत्तर PG की 2 वर्षों की, B.Ed की सभी अंक तालिका और प्रमाण पत्र या डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं। अब ये मत सोचना कि B.Ed की ही डिग्री के लिए कहा है इसने, सभी की डिग्री चाहिए आपको। यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी डिग्री चाहिए। ठीक है, इसकी स्नातकोत्तर की भी आपको डिग्री चाहिए और B.Ed की भी डिग्री चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्या लेकर के जाए, प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी प्रोविजनल नहीं लिखता है वो, लेकिन प्रोविजनल की बात उसने कहाँ लिख रखी है, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसमें 58 पेज की जो PDF थी उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो। नंबर 2 पर देखें आप, फोटो व हस्ताक्षर। विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म में जहाँ भी फ़ोटो लगानी है, अब आपको देखो फ़ोटो कहाँ कहाँ लगानी है। विस्तृत आवेदक फॉर्म के पहले पेज पर फ़ोटो लगाएंगे आप। पहले पेज पर आपको ये फ़ोटो है, पहले पेज पर आपको फ़ोटो लगानी है। और जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके अंदर भी आपको फ़ोटो लगानी है और ऐसे क्रॉस साइन करने हैं। ये फ़ोटो लगा करके ऐसे क्रॉस साइन आपको यहाँ पर ऐसे क्रॉस में साइन करने हैं। ठीक है, क्रॉस साइन आप इससे अटेस्टेशन वाली फॉर्म पर जो फ़ोटो लगेगी आपकी उसके अंदर आपको करना है। फ़ोटो आप नवीनतम लगाना। ठीक है, नई फ़ोटो आप लगाएं। और जहाँ जहाँ भी हस्ताक्षर होंगे आपके स्क्रूटनी फॉर्म में या अटेस्टेशन फॉर्म में, जहाँ जहाँ भी आपको आपका लिखा होगा कि हस्ताक्षर वाला ऑप्शन, हस्ताक्षर, उन सभी पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, ये आप करके ही लेके जाएं, क्योंकि बाद में जब वहाँ पर आपको हस्ताक्षर करवाते हैं तो उससे ये लगता है कि आपने कहीं न कहीं पहले से भी आपको इतना चीज़ें भरना नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार स्क्रूटनी फॉर्म को अच्छे से देख लें कि उसमें कहाँ कहाँ पर आपके साइन करने हैं और कहाँ पर नहीं खाली छोड़ना है आपको, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम देखें जाति प्रमाण पत्र। जाति के लिए वही बात हो गई आपकी, सेम है। पिता के आधार पर देखो ब्लैक लाइन में अलग ही दे रखा है हाईलाइट में, पिता के नाम के जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम के जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। क्लियर लिखा हुआ है ना, आप ये चीज़ें समझ रहे हो। महिला भी किसके नाम का करेगी, पिता के नाम का। और राजस्थान के मूल निवासी SC ST OBC MBC श्रेणी के अभ्यर्थी राजस्थान, यहाँ पर EWS नहीं लिखा है। और EWS के लिए इन्होंने ये छूट दे रखी है, यहाँ पर EWS है वो दोनों का चलेगा, पिता के नाम का भी चलेगा यहाँ पर और पति के नाम का भी चलेगा। ठीक है, तो EWS के लिए इन्होंने विज्ञापन में नहीं सुधारा है लेकिन यहाँ सुधार दिया है। अगर किसी महिला का पिता का नहीं है तो वो पति का भी दे सकती है। ठीक है, बाकी और इसको पूरे को पढ़ते हैं अभी क्या और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पिता के नाम का होना चाहिए। और इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं, वही 4 दिसंबर 2024 से यदि आपने पहले का है तो ठीक है। ठीक है, उसके साथ साथ में यदि आपकी डेट भी ख़त्म हो गई है तो आप या तो एफिडेविट के आधार पर नया बनवा, वो उसकी डेट बढ़वा दें, या फिर आप क्या करें, नया बनवा लें। ठीक है, अभी DV में भी टाइम है, ऐसा कोई बात वो नहीं है, या फिर आप नया बनवा लें। और आपके पास में यदि 4 दिसंबर 2024 से पहले का नहीं है, पहले का यदि आपके पास में नहीं है तो आप इसके लिए क्या करें, एफिडेविट आपको देना होगा। ठीक है,
अगर आपके पास 4 दिसंबर 2024 से पहले का कोई प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवाना, ठीक है। और पहले का भी है आपके पास में और आपने नया भी बनवा लिया है, तो फिर आपको एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और यदि कोई हम डेट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, जैसे किसी का पुराना है वो 1 साल और बढ़वाना चाहता है, तो उसके लिए फिर एफिडेविट बनेगा। भाई उसकी तो भाई प्रोसेस ही नया नहीं बना रहा, वो एफिडेविट लगाएगा, ये आपको करना है। अब आर्थिक वाला एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या कहा है, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम के जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। भाई ईडब्ल्यूएस के लिए भी भाई महिला को पिता के नाम का ही कहा है, ठीक है। अब ये कहा है अन्य राज्य के लिए, बात ये अन्य राज्य, भाई राजस्थान के निवासी को तो महिला को भी ईडब्ल्यूएस किसके नाम का चाहिए, पिता के नाम का, ईडब्ल्यूएस पिता के नाम का। ये है अन्य राज्य से विवाह परांत राजस्थान में प्रवासी ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी को पिता के नाम के से जारी हुआ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिसमें पति का नाम भी अंकन होगा, ठीक है। अर्थात प्रमाण पत्र में पिता और पति दोनों का नाम अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये उनके लिए है जो अन्य राज्य से राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं, उनके लिए है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट लगा करके ही चलाएं, क्योंकि इसके अभाव में यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसके अभाव में आपको सीधा सट प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाता है। ये ध्यान रखना, प्रोविजनल लिस्ट में आपको डालने का एक ही कारण ये भी बनता है, एक तो आपके पास शैक्षणिक डिग्रियां या मार्कशीट की कमी होने के कारण, एक आपके पास में ईडब्ल्यूएस या फिर इनके जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आरपीएससी हो या बीकानेर हो, आज तक जिन्होंने डाला है प्रोविजनल में, वो इसके कारण ज़्यादा से डाला जाता है, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर, विधवा महिला है कोई अगर, तो विधवा के लिए वही पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मस्ट है। तलाकशुदा महिला है तो इसके लिए डिक्री का होना बहुत ज़रूरी है, और डिक्री भी आपकी कब की, 4 दिसंबर 2024 से पहले की, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन और है 7वें नंबर पे, ये इसको भी आप देख लें। विच्छिन्न विवाह या तलाकशुदा डिवोर्स महिला की बात कर रहा है ये। अगर आपका आवेदक की अंतिम तिथि दिनांक तक या विधवा महिला का आवेदन अंतिम तिथि दिनांक तक विधवा के द्वारा वर्ग श्रेणी संशोधन करने हेतु उसे वर्ग या श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधित, ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, इसका मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा इसका, तो इसको आपको कि मैं 4 दिसंबर 2024 तक, सॉरी विधवा महिला की आवेदक की अंतिम तिथि वही 4 दिसंबर 2024 तक मैं क्या हूँ, मैंने कोई शादी नहीं की है, इसका भी प्रमाण पत्र आपको कहाँ प्रस्तुत करना होगा, डीवी के समय, ठीक है। विशेष योग्यजन होगा कोई, ठीक है, विकलांग, उनके लिए निःशक्तता का 40% का प्रमाण पत्र वहाँ पर जो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर देना जरूरी है। इसके अलावा 9वें नंबर पर अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल और विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र का अवलोकन कर ले। नाम तथा माता पिता के नाम में वर्तनी स्पेस और संबंधित अंतर होने पर 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत कर लें। इसकी पीडीएफ फॉर्मेट मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर किसी भी साथी के नाम में, माता पिता के नाम में, हिंदी में नाम में, चाहे अंग्रेजी में नाम में हो, या फिर स्पेस की कोई समस्या हो, तो उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। यही सेम नाम आपको 10वें नंबर पे लिखा है। अगर आपकी कोई भी आवेदक की अंक तालिका, अब इसमें एक चीज़ और है, अब ये थोड़ा सा डाउट, यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी क्लियर है। अगर यहाँ पर जो लाइन है 9वें नंबर पर कि अगर आपकी जाति, मूल, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, जाति, मूल और सभी शैक्षणिक यानी
आपके पास में 12वीं, 10वीं के लिए अलग कहा गया है, 10वीं की बात ही अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हो 12वीं, बीए या फिर वही बीएससी, बीएड, ठीक है, एमएससी या एमए। अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो भी आपको उसमें क्या क्या मिस्टेक, कि नाम में माता के नाम पिता के नाम में वर्तनी स्पेस संबंधित है तो भी आपको 50 रुपये का बनेगा अलग, ठीक है। और यदि 10वीं की अंक तालिका में अगर नाम में और उपनाम में कोई अंतर है तो आपको 50 रुपये का अलग से बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं के लिए है, ये सभी के लिए है। ये लाइन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर है, इस चीज़ को देख लेना। आगे देखें आप, नाम में परिवर्तन करा लिया गया है। 11वें नंबर पर अगर आप देखें, अभ्यर्थी पात्रता जांच के समय स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड लेकर के जा सकते हो आप, पैन कार्ड लेकर के जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये आप ले जा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक वैलिड प्रूफ। ध्यान रखना उस वैलिड प्रूफ में आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके इस फॉर्म में है, बरोबर होनी चाहिए। 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आपको आवश्यकता है, 5 फ़ोटो, ठीक है। 5 फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा चाहिए। 5 फ़ोटो के साथ साथ में एक फ़ोटो आपके विस्तृत आवेदक फॉर्म में लग गई, एक फॉर्म आपके अटेस्टेशन फॉर्म में लग गई, तो आपकी 7 फ़ोटो यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। आगे है वांछित शपथ पत्र, अभ्यर्थी द्वारा संलग्न वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है, यानी जो से जो चाहे जाते हैं वो सारे शपथ पत्र आपको लेकर के जाने होते हैं। नंबर 5 पर दस्तावेज सत्यापन के लिए 30 मिनट पहले आपको जाना है, ये तो आप टाइम पे पहुंच जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अन्य कोई अवसर दिया नहीं जाएगा, ये बात भी इसने कही गई है, क्योंकि कोशिश है बहुत बार पहले ही लेट हो चुके हैं। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी साथी हैं तय समय पर पहुंच जाएं, ताकि जल्दी से रिजल्ट जारी हो और आपको ज्वाइनिंग आपकी दी जाए। बाकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आगे आप देखें, कोई आपको इसके लिए आने जाने के लिए कोई रुपये नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में एक चीज़ और है, प्रकाशित यहाँ पर ये कहा है कि आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी बीकानेर निदेशालय के साइट पर, ये सारी जानकारी, ये पूरी पीडीएफ भी आपको बीकानेर निदेशालय की साइट पर डली हुई है, ठीक है। लिस्ट भी आपकी वही डली हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम से ले सकते हो। पर प्रकाशित की जाएगी विचारित सूची से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के अंकित मोबाइल नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये वेटिंग लिस्ट आती है ना, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको जैसे डीवी की सूचना या फिर आपकी आगे डीवी के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी जब काउंसलिंग होगी उस समय भी आपको इसी मोबाइल नंबर पर और इसी ही मेल आईडी पर आपको ये सूचना मिलेगी। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, मेरे वाले पे विक्रम मैथ्स सर गनीपुर पर। फिर भी मोबाइल नंबर और ईमेल आपकी ज़रूर चेक करते रहें, ठीक है। और इसमें कोई नहीं है, ये अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र, ये भी आप एक बार देख लेना, किसी के जांच में नहीं आए कि भी सीधी भर्ती नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो, ये काम की चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या करना है। अब यहाँ से आप यहाँ पर देखते चलें, इसका आपको 2 प्रिंट आप इसकी निकलवा लें, ठीक है। 2 प्रिंट आप इसकी निकलवाएं, 2 प्रिंट। अब इसको भरना मैं यहाँ पर आपको सामने भर रहा हूँ। अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा इसको भरनी है, ध्यान रखना, किसी से आप नहीं भरवाएं। और जो लागू हो उस पर आपको टिक करें। अब देखें, दस्तावेज सत्यापन का स्थान निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। अभ्यर्थी के यहाँ पर आपके जितने भी आपके रोल नंबर हैं वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। मैंने अंदाज से भरे, पता नहीं ये सही है गलत है, ऐसे भर दिए। विषय आपका जो भी है, हिंदी है तो हिंदी भरेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भरेंगे। साफ आपको भरना है, गलत ना करें। आवेदन क्रमांक, आपके जो आवेदन क्रमांक है वो कितने हैं वो देख लेना, 2023 से हैं कि 24 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर दें।
विस्तृत आवेदक में लिखे हुए हैं बाकायदा, उनको आप कॉपी कर दें। अभ्यर्थी का नाम ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें ये तो कहा नहीं है कि हिंदी में लिखो कि अंग्रेजी में, है ना, तो ये चीज़ नहीं लिखता है, तो आप हिंदी में मात्राओं से बचने के लिए आप इसको किससे भर दें, इसमें अंग्रेजी में भर दें आप, ठीक है। इसको आप किस में भर दें, अंग्रेजी में, ताकि दिक्कत आपको बिल्कुल ही ना आए। माता का नाम अंग्रेजी में आप फिल कर दें। वैवाहिक स्थिति, अगर विवाहित है तो विवाहित पर आप टिक कर दें, अन्यथा अविवाहित पर। आगे लिखा है विवाहित होने पर पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी अंग्रेजी में लिख दें आप, ठीक है, अंग्रेजी में लिखें, ताकि एक ये वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ आपकी बिल्कुल भी आए नहीं। फिर है महिला पुरुष थर्ड जेंडर लिंग पर आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है, जो भी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, आपको जो डेट दे रखी होगी वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर है दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित दल संख्या, इसको अभी आप खाली रखें, ठीक है, ये आपको खाली रखना है। वहाँ पर आपको दल का नाम बता दिया जाएगा कि आपका दल नंबर कौन सा है। वहाँ पर काउंटर बने होते हैं, काउंटर 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटर बने होंगे, उसमें आपको वो लिखा होता है काउंटर नंबर की कितने नंबर आपको लिखने होंगे। आधार नंबर आप यहाँ पर लिख दें, आपके जितने भी आधार नंबर हैं। पिता का नाम, जन्म तिथि सही अंकन करना, इसका थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, सारे सही भरेंगे वैसे तो। इसके अलावा वर्ग श्रेणी का आपको टिक करना है जिस पर भी आपको है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभ्यर्थी की स्वयं प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, 7 तो हमारी आपकी वहाँ काम आ गई, 1 फोटो और काम आ गई, मतलब 8 फोटो आपकी आ रही हैं अब तक, और भी आ रही हैं धीरे धीरे। कम से कम 10 नई फोटो बनवा लेना, बढ़िया 10 क्या ज़्यादा ही बनवा लेना, ये फ़ोटो आगे भी आपकी ज्वाइनिंग में काम आएगी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना। और देखो ये दिनांक भी लिखा है 1/1/2025 से आयु, यानी आपकी 1 जनवरी 2025 को कितने आपके वर्ष के हो गए, आप कितने माह के हो गए, कितने दिन के हो गए, ये आप कैलकुलेट कर लेना। एक आध दिन आगे पीछे भी अगर आप भर देते हो यहाँ पर तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ठीक है, पर फिर भी ठीक तरीके से कैलकुलेट करके आप भरेंगे। आगे देखो यहाँ पर चेक लिस्ट प्रपत्र नंबर 1, दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज आपको पूरे तैयार करने हैं जो कि यहाँ पर दिखा रखे हैं। अभ्यर्थी का उपयोगार्थ, यानी आपको सिर्फ इन दोनों पर ही टिक करनी है। संलग्न संख्या आपको यहाँ पर करनी है, और स्वयं प्रमाणित प्रति है या नहीं है तो सब में आपको क्या करना है, हाँ करना है, ठीक है। और इनमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपको कुछ भी नहीं करें, ये खाली रखें, आप खाली रखें, क्योंकि ये लिखा किसके लिए है, सत्यापन दल, यानी आपका जो डीवी होगा उसमें आपकी जैसे एक एक चीज़ मिलाई जाएगी और यहाँ पर टिक किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी चीज़ आपसे मांगी गई है, आप देखते चलना। ऑनलाइन आवेदन की प्रति कितनी है, 2, कितनी प्रति लगाई है आपने, 2 प्रति। ऑनलाइन फॉर्म की, ये आपको मूल फॉर्म है आपका, जो आपने मूल फॉर्म का मतलब जो आपने सबसे पहले जो आपने भरा था वो वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे नंबर पर विस्तृत आवेदक फॉर्म प्रति में अटेशन फॉर्म, यानी जो आपने अभी प्रिंट लिया था उसकी भी कितनी कॉपी, 2 कॉपी, और यहाँ पर लगाना है आपको हाँ, ठीक है। 2 यहाँ पर हो गई, 2 यहाँ पर होंगी। इसके अंदर प्रिंसिपल के साइन होंगे, ध्यान रखना, इसमें प्रिंसिपल के साइन, ठीक है। और यदि स्कूटी फॉर्म में जिनकी एपीआर में जिन्होंने भरा था उनको भी करवाने हैं गजेटेड ऑफिसर के, ठीक है। आधार कार्ड की प्रति एक क्या आप 2 सेट बनाओगे तो सब में कितनी लगाओगे आप, 2, ठीक है भाई। 2 सेट हम तैयार करेंगे, ये पूरे 2 सेट तैयार करेंगे आप सबके, तो आप 2 प्रति। इसके अलावा देखो माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रति, एक तो देखो हमारे पास मार्कशीट है अंक तालिका और एक है प्रमाण पत्र। अगर दोनों का अलग अलग है तो कितनी लिखोगे आप, 4, ठीक है, अलग अलग है तो। और यदि नहीं है तो आप कितनी लिखोगे, फिर 2। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हाँ, यहाँ पर भी हाँ। आगे देखो 12वीं की बात कर रहा है ये, 12वीं की भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंक तालिका एवं प्रमाण प्रति। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा चेक लिस्ट, बिल्कुल यहाँ पर वही भरे अभ्यर्थी की संलग्न संख्या। वैसे 2 सेट बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर आप संलग्न संख्या
अगर जैसे आप इसकी 2 प्रति बनाते हो, क्योंकि इसने ऐसा कहा नहीं है कि 2 प्रति आप बनाएं, एक ही चेकलिस्ट दी है तो आप एक में ही फिर सारी भरो, यही भर दे आप। माध्यमिक शिक्षा अंक तालिका, और यदि अलग अलग है तो आप 4 लिखें, अन्यथा आपको 2 लिखना है और यहाँ पर हाँ करना है। भाई एक ही चेकलिस्ट है यहाँ पर ये। अगर चेकलिस्ट आप 2 बनाते हो, 2 बना लेना, चेकलिस्ट सही रहेगी, ठीक है। क्योंकि 2 सेट आप तैयार कर रहे हो ना, तो 2 चेकलिस्ट आप बना लेना। वैसे इसने ऐसा कहा नहीं है कि 1 बनाएं 2 बनाएं, लेकिन 1 मिनट ऊपर अगर इसने कहा है तो थोड़ा सा एक बार और प्रकाश देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ यही लिखा है, प्रपत्र चेकलिस्ट है जिसमें उल्लिखित कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जानी है, प्रपत्र पर नीचे हस्ताक्षर भी किए जाने हैं। यानी आपको एक ही चेकलिस्ट की बात कही गई है इसमें, तो एक ही चेकलिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ही आप करेंगे, ठीक है। आगे है स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों की सेमेस्टर की अंक तालिका एवं उपाधि जितनी भी है, उन सब उपाधियों को आपकी जितनी भी है उन टोटल मिलाकर के संख्या यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर आपको हाँ करनी है। स्नातकोत्तर पीजी की आपको करनी है। अंक तालिका हो, चाहे आपकी डिग्री हो या प्रोविजनल डिग्री हो, जितनी भी आप टोटल है वो संख्या यहाँ पर लिख करके और यहाँ पर आपको हाँ करना है। इसके अलावा इसने कहा है विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षणिक योग्यता, इसमें यह है कि आपके विज्ञापन के अनुसार जो उनकी योग्यता थी, क्या वो आपने, इसको तो खाली रखना है लेकिन इसमें आपको करना है हाँ, ठीक है। जो आपकी डिग्री थी वो आपने कंप्लीट कर ली थी, इसलिए इसको खाली और इसमें आपको हाँ करना है। प्रशिक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण वर्ष, यानी आपकी बीएड की उत्तीर्ण वर्ष, बीएड की उत्तीर्ण तिथि, उत्तीर्ण दिनांक को आपको यहाँ पर लिखनी है, इसी पर लिखनी है और यहाँ पर आपको हाँ करना है, ठीक है। संलग्न स्वप्रमाणित प्रति कहाँ गया, रुको 1 मिनट। हाँ, विज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षण योग्यताओं की जो प्रति है वो आपने यहाँ पर अपलोड की है, क्योंकि ये सारी प्रतियाँ ही हैं। और बीएड की भी आपको यहाँ पर की है तो यहाँ पर भी आपको प्रति लगानी है, क्योंकि बीएड की ही है ये दोनों, और यहाँ पर आपको लिखना है हाँ लिखना है। यहाँ आपको संलग्न संख्या यहाँ तो खाली रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो की है यहाँ पर बीएड की, उसमें कीर्ति आपने एक मार्कशीट होगी और एक डिग्री होगी, तो उनको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या लिख देंगे आप 2, ठीक है। आगे है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, ये भी आपने 2 लगाई हैं और यहाँ पर लिखना है आपको हाँ। ईडब्ल्यूएस की वही प्रमाण पत्र की 2 और यहाँ पर लिखनी है आपको हाँ। जाति की भी आपको 2 और यहाँ पर लिखनी है हाँ। अब आप क्या करें, एक बार एक चेकलिस्ट को एक चेकलिस्ट और आप एक कॉपी करवा लेना, ठीक है। खाली पेज पर, खाली पर इस प्रिंट का इसका एक प्रिंट और करवा लेना। वैसे आपको एक ही चेकलिस्ट के लिए उसने कहा है और हम एक चेकलिस्ट के अनुसार ही उसकी पूर्ति कर रहे हैं। फिर भी एक खाली पेज ले जाना अगर ज़रूरत हो तो, बाकी ऐसा आवश्यकता होगी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदक की अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र, अंतिम तिथि के पश्चात, अगर देखो इसमें यही कहा है 1 मिनट, 12 और 13 को हाँ या ना में जवाब देना है। इनमें अगर जाति प्रमाण पत्र आपका ये है, जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, SC ST की जनजाति का अगर है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, और अगर नहीं भी है तो भी आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो जनरल का हो तो भी आपको इसमें नहीं करना है फिर, और है तो आपको हाँ करना है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग अनुसार शपथ पत्र, अगर आपने बाद का कोई किया है तो शपथ पत्र आप लगाएं, और अगर शपथ पत्र नहीं लगाया है, आप नहीं लगा रहे हो आप, तो इसमें आपको नहीं करना है। अगर लगा रहे हो तो आपको हाँ करना है, ठीक है। ये एक ही चेकलिस्ट बनेगी, यहाँ पर एक ही आप लेकर के जाएंगे, एक प्रिंट, लेकिन इसका भी आप 2 सेट रेडी करेंगे तो
इसकी भी आप कितनी प्रिंट निकाल लें, 2। ठीक है, बाकी आप इसके लिए 2 सेट आप तैयार कर रहे हो, एक चेकलिस्ट बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बस इस एक चेकलिस्ट में आप ये सारी डाटा फिल कर देंगे। आगे यहाँ पर देखते चले, विधवा का यदि है तो है, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं करना है। जो लागू होगा वही हाँ करें, अन्यथा इसको ना करना है, इसको भी आपको नहीं करना है। लेकिन ये नहीं के लिए नहीं कह रहा है, आपको इसमें लिखना है लागू नहीं, ऐसे लिखेंगे। जिसका नहीं है उसको लिखेंगे लागू नहीं, इसमें भी आप लिखेंगे लागू नहीं। अगर हो तो आपको हाँ करना है, ध्यान रखना। संतान संबंधित स्व घोषणा पत्र, ये विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, ठीक है, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दोनों को घोषणा पत्र चाहिए, दोनों को घोषणा पत्र। ठीक है, ये पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा कैसा आपको घोषणा पत्र लिखवाना है। सादा पेज पर घोषणा पत्र होते हैं, वो सिंपल पेज पर होते हैं, जो फोटोकॉपी वाले पेज होते हैं उस पर लिखवा करके और नीचे आपके क्या करने हैं, साइन करने हैं, ये घोषणा पत्र होता है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको करना है, अन्यथा लागू नहीं करेंगे। भूतपूर्व सैनिक, इसको भी आप जो है वो इसको हाँ करेंगे, बाकी सब में क्या लिखेंगे, लागू नहीं है। अब यहाँ से देखो, अगर आप पहले से सर्विस में है, राजकीय सेवा में हैं, तो आपने एनओसी प्रमाण पत्र बिल्कुल लगाए हैं, 2 एनओसी फोटोकॉपी लगाई है आपने, और यहाँ पर लिखना है आपको हाँ। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में स्वयं घोषणा पत्र, ये भी घोषणा पत्र ही है। ठीक है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नहीं बनाने के लिए कहा है, स्वयं घोषणा पत्र है, जो कि आप सिंपल पेज पर आप बनाओगे। ठीक है, सिंपल पेज पर आप बना करके ले जाएंगे, क्या लिखवाना है वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। अभ्यर्थी के अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपके पास होगा, और 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो चरित्र प्रमाण पत्र है, इसमें आप अलग अलग के साइन करवाओगे, अलग अलग के साइन। ठीक है, अलग अलग लेक्चरार के आप यहाँ पर साइन करवाओगे। संलग्न अन्य शपथ पत्र, अब इसके अलावा अन्य शपथ पत्र हैं, इसमें देखो क्या क्या है वो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, ये अभ्यर्थी का स्वयं घोषणा पत्र है। यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे, यहाँ पर नाम, ठीक है, पिता का नाम यहाँ पर आ ही जाएगा, उम्र यहाँ पर, जाति, निवासी, बस ये फिल करना है। इसके बाद ये देखो, नमूना हस्ताक्षर सामान्य पेज पर, इसको आपको प्रिंट निकलवाना है। इसका प्रिंट लेकर के दस्तावेज सत्यापन पर मूल अपने साथ लेकर के आवे, इसको प्रिंट निकलवा लेना। इसका 2 प्रिंट, सभी के 2 प्रिंट आपको चाहिए, ध्यान रखना। सारे फॉर्मेट डबल में, पूरे फॉर्मेट आप डबल में कर लेना, चाहे चेकलिस्ट हो, सबकी डबल कॉपी रखना अपने पास। अभ्यर्थी के नाम, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिखना, रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय, दल को अभी उसी समय भरेंगे आप। विषय भी यहाँ पर लिखनी है आपको, जो भी आपकी विषय है। ये करने के बाद यहाँ पर ये प्रिंट निकलवा लेना, और अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखें। ये ध्यान रखना, इसको क्या करें आप कंप्लीट लिख करके लेकर जाएं, हिंदी में और अंग्रेजी में, ये लिख करके ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि इसका मिलान कहाँ पर होगा आपको पता है। आपसे मूल आवेदन फॉर्म आपसे मंगवाया इसीलिए जा रहा है ताकि इसका मिलान कर ले सके। ठीक है, ये संतान का घोषणा पत्र है, ये रहा, लो, डालने की भी जरूरत नहीं है आपको पीडीएफ की, ये संतान घोषणा पत्र है, इसको सिर्फ आपको भरना है। ठीक है, इसको सिर्फ भरना है कि मैं उस पिता का या जो भी पुत्र पुत्री या पति का नाम, रोल नंबर, आपके विषय यहाँ पर एंट्री कर दोगे, और यहाँ पर मेरे बच्चों की संख्या, यहाँ पर यदि नहीं है तो 0, अविवाहित हैं तो भी आपको 0, ठीक है, और है तो इनको एंट्री कर देना आप। वही हस्ताक्षर, नाम मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए, राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, मैं, दिनांक, मोहर। इसके अंदर आपको कोई भी लेक्चरार यानी गजेटेड ऑफिसर के यहाँ पर आपको सील साइन करवाने हैं। ठीक है, आगे जो घोषणा पत्र है, इसको आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है।
पहले 2 आ चुके थे 50-50 पर, एक ये आया है 50 रुपये पर। ठीक है, इसमें आपको ये वाले का आपको ऐसे कैसे इसका प्रिंट करवाना है, यानी जो एफिडेविट बनाते हैं शपथ पत्र, उन पर आपको ऐसे कैसे इनको लिखवाना है। आपका नाम, संबंधित पिता पत्नी पुत्री का पुत्री या पत्नी जो भी नाम है, आपके रोल नंबर और यहाँ पर आपकी विषय, और ये ऐसे कैसे आपको एफिडेविट पर शपथ पत्र पर आपको लिखवाना है। ये अलग अलग आपको ज्वाइनिंग के समय देने होता है, लेकिन यहाँ पर डीवी में इनका एक ही बना दिया। किस किस का देखो, शैक्षणिक योग्यता का, शैक्षणिक का, प्रशिक्षणिक का हो गया, और जाली या गलत तरीके से धूम्रपान का भी इसी में आ गया, संविधान का भी इसी में आ गया, दहेज न लेने का भी इसी में आ गया, और इसके अलावा कोई आपराधिक प्रकरण का भी इसी में आ गया। यानी पांचों को इन्होंने एक में ही आपको बनाना है, एक ही। और ये आपको कितने पर बनाना है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर चाहिए। और जबकि ये वाला है ना, संतान वाला, ये आपको सिंपल पेज पर चाहिए। ठीक है, ये आपको सिंपल पेज पर बनवाना है। इसके अलावा यहाँ पर ये डाटा पूरी भर देना, ये तो आएगा खैर एफिडेविट में साथ में आते हैं ये तो। हाँ, यहाँ से आपकी बस ये काम हो गया, यहाँ तक का ये आपकी चेक लिस्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें। यहाँ पर देखें, आपको जो मेन डॉक्यूमेंट है, मूल आवेदन फॉर्म आपका है। ठीक है, दूसरा आपके पास में है स्क्रूटनी फॉर्म, और तीसरे नंबर पर है, इसमें वो भी है अटेस्टेशन वाला भी। तीसरे नंबर पर आती है आपकी 10वीं से लेकर के पीजी तक की डिग्री और मार्कशीट और डिग्री, मार्कशीट और डिग्री आपको ये चाहिए। चौथे नंबर पर हम जाति, मूल, आय प्रमाण पत्र की नहीं कही गई है, आय प्रमाण पत्र नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जाति मूल हो गया, ईडब्ल्यूएस का भी हो गया इसके अंदर। और पांचवें पर यदि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपसे, स्पेस की बात हो गई, 10वीं की मार्कशीट वाली मामला हो गया कोई, तो इसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर चाहिए। इसके अलावा संतान का स्वयं घोषणा पत्र। ठीक है, स्वयं घोषणा पत्र सादा पेज पर, और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको ये सारे शैक्षणिक और धूम्रपान वगैरह ये सारे को करने हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में है तो एनओसी चाहिए, सेवा संतुष्टि चाहिए, और जॉइनिंग ऑर्डर चाहिए। ठीक है, जॉइनिंग ऑर्डर साला दर्पण वाला लेकर के आना, और आपके मूल जो जॉइनिंग ऑर्डर आए थे वो भी आपको लेकर के आने हैं। तो ये आपको चाहिए कंप्लीट। तो ये आपकी जो लिस्ट है इसके अनुसार देखो, एक लिस्ट को मैं यहाँ पर देख कर बता रहा हूँ आपको। ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, ये आपके रोल नंबर है, ये आपका नाम, फादर का नाम, ये आपकी जन्म तिथि है, और सत्यापन की निर्धारित तिथि आप यहाँ पर देख लें। 4 दिसंबर 2025 को है। यहाँ पर आप देखें समय। ठीक है, अब यहाँ पर संस्कृत विषय के दस्तावेज सत्यापन पात्रता हेतु नाम, बार व दिनांक व निर्धारित कार्यक्रम है। ये आपको दिनांक तो दे रखी है, लेकिन इसने समय आपको अभी तक नहीं दिया। ठीक है, अगर समय देगा किसी में, एक मिनट समय भी देख लेते हैं। समय इसमें पूरे में कहीं पर भी आपको नहीं लिखा हुआ है, तो समय मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा कि 9:30 बजे आप उपस्थित हो जाए। ठीक है, और बाकी यदि समय का आता है कि पहली शिफ्ट में, दूसरे में, तो वो आपको व्यक्तिगत रूप से अलग से, मतलब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दूँगा, या फिर आपको जो मैसेज आएगा जो पर्सनली, उसके अंदर आपका टाइमिंग मेंशन होगा उसके अंदर कब। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ सर गनीपुर, इसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे 6978 सारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के जितने भी साथी हैं वो सभी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी लिस्ट भी डली हुई है जिनको आप देख सकते हैं, और जो जो आपको PDF आगे ज्वाइनिंग की या फिर बाकी जो भी सूचना आएगी काउंसलिंग की, वो सारी सूचना आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी।
ठीक है साथियों, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।